किसी का जन्म हुआ था, उसी के बाद ये नागरिकता का बात चलने लगी, तो इसका नामकरण था, उसी दिन बिल पास हो गया था भाई नागरिकता मिलेगी, तो हमने ये गुड़िया का नाम हमने नागरिकता रखा। क्यों? तो इसी की तरह हम इनको संभाल के रखेंगे भाई, हमारे बच्चे की तरह। हम जान जिगर से प्यार करते हैं नागरिकता से, वो नागरिकता नाम हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये गुड़िया का नाम नागरिकता रखा। कोई नागरिकता मिली, एक ये नागरिकता मिली, हमारे पास दो दो नागरिकता हुई। जितना इसी का मान सम्मान करेंगे, इतना उसी नागरिकता का भी करेंगे। हम इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो राम जन्म को अपनी भूमि मिली, हमें अपना अधिकार मिला। हम बराबर समझते हैं भाई, जैसा उनको हक मिला ऐसा हमारे को मिला। इंसाफ बराबर है। पढ़ा लिखा नहीं है, हमारा CA BA नहीं है, कोई वहाँ पे पुलिस में नौकरी नहीं है, हमारा कोई सरकार पे अधिकार नहीं है, तो वहाँ रहने का हमारा क्या हक है? हम पढ़ी लिखी नहीं है, हम सारी महिलाएं अनपढ़ है, वहाँ अनपढ़ रह के जीने का कोई अधिकार नहीं था। देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। CAA लागू होते ही भारत के शरणार्थी कैंपों में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू परिवारों में खुशी का माहौल है। CAA लागू होने की खबर मिलते ही शरणार्थियों ने कैंपों में भगवान की पूजा अर्चना की। वहीं 11 दिसंबर 2019 को जब नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पारित हुआ था, उस दिन दिल्ली के मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में एक रिफ्यूजी परिवार में बच्ची का जन्म हुआ था। बच्ची का नाम नागरिकता रखा गया। आज जब CAA लागू हो चुका है तो बच्ची के परिवार में भी खुशी की लहर है। आज वो बच्ची नागरिकता लगभग 4 साल की हो चुकी है। उसे नहीं पता है कि उसका घर पाकिस्तान में था। वो दिल्ली को ही अपनी जन्मस्थली बताती है। शरणार्थी कैंप में वो काफी खुश है। लोगों ने आपस में मिठाई भी बांटी और जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं बच्ची के घर वालों को उम्मीद है कि नागरिकता मिल जाने के बाद उन्हें भी भारत में रहने के अधिकार के साथ साथ नौकरी का भी अधिकार मिल जाएगा। बच्ची नागरिकता की दादी ने CAA लागू करने पर मोदी सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें CAA के आने से डबल नागरिकता मिली है। एक तो उनकी पोती और दूसरी अब भारत की नागरिकता मिलने का अवसर। उन्होंने कहा कि भारत की नागरिकता को भी वो इतने ही प्यार से रखेंगे जितने प्यार से उन्होंने अपनी बच्ची को रखा है। सुनिए पाकिस्तानी महिला ने क्या कहा। हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। क्यों? तो 70 साल से यहाँ हमें कोई नागरिक नहीं था। सब लोग कहते थे पाकिस्तानी है, लेकिन हम असली में हैं हिंदुस्तानी। हमें बड़ी आस थी भाई, हम एक न एक दिन हम हिंदुस्तानी होके ही रहेंगे। लेकिन मोदी जी का धन्यवाद, उसने हमें नागरिकता दी, हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों? तो 4 साल पहले भी बोला था, बहुत खुश हुए थे। लेकिन अब भी हम ये कहना चाहते हैं भी, पहले की तरह हमें आश्रय में मत रखना, हमें नागरिकता दीजिए और हमारे हाथ में आएगी जब हमें कुछ, जैसे ये बिटिया हमारे हाथ में, इस तरह हमें नागरिकता भी दीजिए। आपने बताया कि किस तरह से आपने अपनी पोती का नाम आज से 4 साल पहले नागरिकता रखा था, जब बात चली थी कि नागरिकता जो है दी जाएगी शरणार्थियों को। क्या बोलना चाहेंगे अपनी पोती के बारे में? मैं इसके बारे में ये है, तो मेरे को इस बच्ची का जन्म हुआ था, उसी के बाद ये नागरिकता का बात चलने लगी, तो इसका नामकरण था, उसी दिन बिल पास हो गया था भाई नागरिकता मिलेगी, तो हमने ये गुड़िया का नाम हमने नागरिकता रखा। क्यों? तो इसी की तरह हम इनको संभाल के रखेंगे भाई, हमारे बच्चे की तरह। हम जान जिगर से प्यार करते हैं नागरिकता से, वो नागरिकता नाम हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये गुड़िया का नाम नागरिकता रखा। इसी गुड़िया का नाम है नागरिकता, और वो नागरिकता मिली, एक ये नागरिकता मिली, हमारे पास दो दो नागरिकता हुई। जितना इसी का मान सम्मान करेंगे, इतना उसी नागरिकता का भी करेंगे। हम इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ किस तरह से आप लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। हाँ। 22 जनवरी को
राम मंदिर का निर्माण हुआ था और आज जो है नागरिकता देने की बात हुई है, कौन सा बड़ा दिन है आपके लिए? हमारे लिए दोनों दिन बराबर के लग रहे हैं, क्यों तो राम जन्म को अपनी भूमि मिली, हमें अपना अधिकार मिला। हम बराबर समझते हैं भाई, जैसा उनको हक मिला ऐसा हमारे को मिला, इंसाफ बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं करा। जय श्री राम का, जय श्री राम की, जय श्री राम। क्या नाम बताया आप अपना? मीरा जी, आप कहाँ से हैं? हम सिंध हैदराबाद से। इससे पहले आप कहाँ थे जब पुराना देश जो था आपको क्या था? कहाँ से थे मतलब? पाकिस्तान, सिंध हैदराबाद से। अच्छा, पाकिस्तान से हैदराबाद। हाँ जी। तो आप कुछ पाकिस्तान के बारे में बताना चाहेंगे, क्यों आप वहाँ से छोड़ के भागे, किस तरह की परेशानी जो हमारे को अभी भी यहाँ परेशानी हो रही है, आज उसी दिन नहीं थी, आज भी वही परेशानी झेल रहे हैं। हमारे वहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हमारा CA BA नहीं है, कोई वहाँ पुलिस में नौकरी नहीं है, हमारा कोई सरकार पे अधिकार नहीं है, तो वहाँ रहने का हमारा क्या हक है? हम पढ़ी लिखी नहीं है, हम सारी महिलाएं अनपढ़ है, वहाँ अनपढ़ रह के जीने का कोई अधिकार नहीं था। कर दिया कल और जो है आपको नागरिकता देने की बात करी हुई है। जय श्री राम। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है, खुश के मारे तो ये हुलवे बांट रहे हैं, ये पूरी बांट रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, बस खुशी के मारे। जो पुराने दिन आप याद करते हो, अब आज आपको नागरिकता मिलने की बात हो गई है। अरे पुराने दिन तो हम भूल गए, आज तो नागरिकता मिल गई, पुराने दिन तो गए हमारे, आज नए दिन आ गए। मोदी सरकार को क्या बच्चों के भविष्य के लिए आए थे पाकिस्तान, वो भी हमारी जन्मभूमि, ऐसे नहीं कि वो हमें किसी से कोई लेना देना। अब भारत माता के हो गए हैं, यहाँ के नागरिक हो गए हैं, यहाँ रहेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, अच्छे से रहेंगे, गुड़िया पढ़ लिख के अच्छी बन जाएगी। मोदी जी को क्या बोलना चाहते हैं? मोदी को हमारा परिवार से हमारे नमस्कार, मोदी जी को धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।